बड़े अस्पताल आईजीएमसी शिमला से उठी एक घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं को हिला दिया है। एक मरीज की पिटाई के मामले में डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया गया, जिसके बाद डॉक्टर के समर्थन में रेजिडेंट डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नए साल का जश्न, सैलानियों का सैलाब और उसी बीच स्वास्थ्य व्यवस्था पर संकट का साया। हिमाचल प्रदेश में नए साल पर जहां सैलानियों की बाढ़ आई हुई है, वहीं अस्पतालों में इलाज के लिए संकट गहरा गया है। आईजीएमसी शिमला में एक मरीज की पिटाई के आरोप में डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी के बाद भी प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में तैनात रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं और इसमें आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मरीज एडमिट है तो हम तो ये देख रहे हैं कि चलो दोनों पक्षों से गलती हुई है, उनका मुख्यमंत्री अपने वहाँ पे बुलाए और दोनों पक्षों का समझौता करा दे, तभी फायदा है पब्लिक को भी और मरीजों को भी। ऐसे हड़ताल होती रहेगी तब तो मरीज पिसता ही जाएगा। पहले भी यहाँ लाके 15-16 दिन लगा, फिर आज तो छुट्टी है बोल रहे हैं। अब आप रिकाउंट पीओ से आए, कब चले थे? मैं कल आया था जी। तो आपको पता था कि हड़ताल है यहाँ पे? और ऐसे सुनने में तो आ रहा था थोड़ा बहुत। तो डॉक्टर मिला? डॉक्टर को पूछा था और जाना बोला संभालना कहाँ, यहाँ नहीं है बोला। यहाँ नहीं मिलेगा इलाज, कहीं और जाने के लिए? नहीं, यहाँ का शिफ्ट हो गया बोला ना उधर। अच्छा, कुछ तो वहाँ भी हड़ताल है? वहाँ भी हड़ताल है, तब नहीं लिया है। ये पूरा मामला आईजीएमसी शिमला से जुड़ा है, जहां एक डॉक्टर द्वारा मरीज के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया और शिकायत और जांच के बाद सरकार ने डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। लेकिन इसी फैसले के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर भड़क उठे। डॉक्टरों की तरफ से कहा गया कि बर्खास्तगी का फैसला जल्दबाजी में लिया गया और घटना के दौरान हंगामा करने वाले मरीज के परिजनों पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। डॉक्टरों की हड़ताल ऐसे समय शुरू हुई जब प्रदेश में 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मी पहले से ही काम छोड़ो आंदोलन पर है, यानी एम्बुलेंस सेवाएं प्रभावित है और अब अस्पतालों में डॉक्टर भी हड़ताल पर है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति में मरीजों की जिंदगी दांव पर लगी दिखाई दे रही है। सरकार इस पूरे मामले में बेहद सख्त रुख अपनाए हैं। सरकार ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि सभी प्रिंसिपल और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट अस्पतालों में मौजूद रहेंगे। रेजिडेंट डॉक्टरों को अस्पताल परिसर में रहना होगा और इमरजेंसी सेवाएं हर हाल में चलती रहनी चाहिए और काम में बाधा डालने वालों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजधानी शिमला के आईजीएमसी में फिलहाल इमरजेंसी सेवाएं जारी है। गंभीर मरीजों के ऑपरेशन और इलाज किया जा रहा है, लेकिन ओपीडी और नियमित सेवाओं पर असर साफ दिखाई देने लगा है। कई मरीजों और उनके परिजन अस्पतालों में भटकते नजर आए, जिनमें से कई दूर दराज के जिलों से पहुंचे थे। डॉक्टर राघव नरूला की बर्खास्तगी पर सियासत भी गर्मा गई है। सरकार का कहना है कि डॉक्टर राघव नरूला को जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद बर्खास्त किया गया है। उसने मरीज के साथ जो किया वैसा किसी डॉक्टर को नहीं करना चाहिए। जो सत्यता है वो ये है कि क्रोध कभी भी किसी को भी आ सकता है और ये पता नहीं होता है कि आदमी कब कैसे रिएक्ट कर जाए। तो अगर वो गलती पाई गई है कि जो वहाँ डॉक्टर और ड्यूटी थे उनको एक मरीज दिखाने गया था और वो अपने आप को नहीं संभाल सका, इसलिए वो थोड़ी देर रेस्ट करने लग गया, जिस पे डॉक्टर को गुस्सा आया और डॉक्टर ने उनके साथ बदतमीजी भी की और शायद हाथापाई भी हुई है। तो उस एवज में देखा जाए तो पहली बात तो ये है कि अगर मरीज़ अस्वस्थ था तो उसकी कोई गलती नहीं है कि उसने रेस्ट किया या बेड पे लेट गया। और दूसरी बात ये है कि अगर डॉक्टर ने गलती की है तो हमारी सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बर्खास्तगी जल्दबाजी में की गई। बीजेपी के साथ साथ सीपीएम ने भी सरकार के कदम की आलोचना की है। बिना सोचे समझे कार्रवाई करना, बिना सोचे समझे फैसले लेना, जल्दबाजी करना, इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार की फजीहत है, जिसके कारण खामियाजा इस प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ता है। आईजीएमसी शिमला में जो घटना हुई है उस घटना की हम दोनों तरफ से निंदा कर रहे हैं और खास तौर से जो सारी चीज़ की जो एक इन्वेस्टिगेशन की गई, जो रिपोर्ट ली गई, उस रिपोर्ट में जो जल्दबाजी में फैसला लिया गया है, मैं समझता हूं कि
कि फैसला जो लिया गया है वो काफी हार्श है। एक तरफ नए साल का जश्न तो दूसरी तरफ अस्पतालों में हड़ताल, एम्बुलेंस सेवाएं ठप है और बीच में फंसी हुई है मरीजों की जिंदगियां। अब डॉक्टर हो या सरकार, दोनों अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि ये टकराव कब खत्म होता है और मरीजों को कब पूरी तरह से राहत मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिमाचल प्रदेश में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं ठप पड़ गई हैं। 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाएं ठप कर दी गई हैं और काम छोड़ो हड़ताल जारी है और इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आखिर क्यों हैं ये सेवाएं ठप, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर आपातकालीन स्वास्थ्य संकट के पैमाने पर 102 और 108 एम्बुलेंस सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 27 दिसंबर तक काम छोड़ो हड़ताल का ऐलान किया है। एम्बुलेंस सेवाएं पूरी तरह ठप है और इसका सबसे बड़ा खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। C2 यानी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के बैनर तले हो रही इस हड़ताल का केंद्र बन गया है बिलासपुर। यहाँ हड़ताली कर्मचारियों ने जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जताया। जुलूस शहर के कई इलाकों से होता हुआ क्षेत्रीय अस्पताल के परिसर तक पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी हुई और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए गए। कर्मचारियों का आरोप है कि वे लंबे समय से अपनी जायज मांगों को उठा रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन उनकी आवाज सुनने को तैयार नहीं। वक्त पर वेतन नहीं, सेवा शर्तों में सुधार नहीं और नौकरी की सुरक्षा को लेकर भी असमंजस। ऐसे में मजबूरन हड़ताल ही आखिरी रास्ता बचा है। और पिछले 15 सालों से हम कई बार स्ट्राइक पे जा रहे हैं, कई बार हमने सब बहुत कुछ किया, कोर्टों के दरवाजे खड़ा, कोर्टों के फैसले आए, लेकिन ये कंपनी इतनी निकम्मी है और इतनी अंधी और बहरी है कि इसके लिए कोई कानून नहीं है। इसने कोई कानून की बात नहीं सुनी। इसे माननीय न्यायालय के हमारे पास ऑर्डर हैं, प्रधानमंत्री के पास हैं, सब कुछ है और वो तक नहीं माने। जब समय अनुसार खर्चे बढ़ता है हर इंसान का, कंपनी बोलती है कि हमने लेटर दिया है, उसके ऊपर लिख के देते हैं कि हम इतनी सैलरी, वो सर 1 साल के लिए है। 1 साल के बाद दोबारा रिव्यू होता है कि हम कुछ बढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं। और वो मतलब नियमों को ताक पर वो कंपनी रख रही है। हम तो सिर्फ वो संविधान के अनुसार है, संविधान के दायरे में जा रहे हैं, संविधान के अनुसार ही अपनी मांगे रख रहे हैं। अस्पतालों और सड़कों पर हड़ताल का सबसे बड़ा असर दिख रहा है। दुर्घटना या गंभीर बीमारी जैसे आपात स्थितियों में एम्बुलेंस न मिलने से मरीज और उनके परिजन परेशान हैं। कई जगह लोगों को प्राइवेट वाहनों से मरीजों को ले जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे चिंता और नाराजगी दोनों बढ़ रही है। कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने जल्द बातचीत शुरू नहीं की तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उनके मुताबिक वादों के अलावा अब उन्हें ठोस फैसला चाहिए, नहीं तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल से पीछे नहीं हटेंगे। हड़ताल, जुलूस, नारेबाजी और बीच में फंसी जनता की सांसें। हिमाचल प्रदेश में एम्बुलेंस कर्मियों की ये लड़ाई उनके हकों की है, लेकिन इसका सीधा असर उन जिंदगियों पर पड़ रहा है जिन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर है। अब सबकी नजरें सरकार के फैसले पर टिकी है, क्योंकि ये मामला सिर्फ नौकरी का नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का बन गया है। न्यूज़ 18 के लिए बिलासपुर से अरुण चंदेल की रिपोर्ट।